लेकिन पुत्री में ये देश किसकी पूजा करता है? देवी की। इस देश में बेटियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है। सही है कि गलत है? रामनवमी को बेटे को राम बना करके नहीं पूजते। कृष्ण जन्माष्टमी को पुत्र को कृष्ण बना करके नहीं पूजते। शिवरात्रि में पुत्र को शिवजी बना करके नहीं पूजते। लेकिन नवरात्र में बेटियों को देवियों के रूप में पूजा करते हैं। सही है कि गलत है? इसलिए ये जो नवरात्र की पूजा है ये बेटियों की पूजा है। किसकी पूजा है बोलो? बेटियों। और खास करके 10 साल से नीचे की बेटियां। यहां कोई है 10 साल से नीचे की? है? लाई, इधर लाई। आइए आइए, एक फल ले आइए सर। आइए, इधर से चढ़िए। आइए, इधर आओ, आप आओ यहाँ। हमारे यहाँ बेटी को और गाय को मां कहा गया है। क्या कहा गया है? गाय क्या है बोलो? कन्या क्या है बोलो? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मां है उसकी तो दुर्दशा हो रही है। और मंदिर में क्या है? प्रतिमा। मां की उपेक्षा और प्रतिमा की। थोड़ा विचार करना। हम ऐसा मत सोचना कि ये महाराज प्रतिमा पूजा का विरोध कर रहा है, उल्टा अर्थ मतलब लगा देना। तुम जब मंदिर में प्रतिमा की प्रतिष्ठा करते हो तो वो गव्य से ही प्रतिष्ठा होती। गाय के गोबर से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से। समझ रहे हो? लेकिन थोड़ा विचार करो कि आज स्थिति ये है कि मां की उपेक्षा हो रही है। बोलो, हो रही है कि नहीं? मां गलियों में बिष्ठा खाने को विवश है। आपके यहाँ एक कथा बहुत चलती है, राम कथा चलती है कि नहीं? हाँ ना बोलो। मां, हाथ खड़ा करके बोलिए। ये शब्द दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है। आप कहेंगे आप किस आधार पे बोलते हैं? आपको अगर भरोसा नहीं तो आप वो मशीन लाओ जो औरा नापने वाली मशीन। हम सब मंत्र बोलेंगे यहां से। हमने प्रयोग किया ना, हमने दिल्ली में किसी मंत्र पे वो औरा नापने वाली मशीन 2 फीट गई, 2 मीटर गई, 4 मीटर गई, 8 मीटर गई। लेकिन जब हमने मां शब्द बोला तो वो मशीन 26 मीटर गई। वाल्मीकि ऋषि ब्रह्मांड के आदि कवि हैं। पहले कवि कौन है बोलिए? वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी के मुख से जब श्लोक निकला था, पहला श्लोक, उससे पहले कोई श्लोक नहीं था, उससे पहले कोई कविता नहीं थी। तो वाल्मीकि जी के मुख से जो पहला श्लोक निकला था, उस पहले श्लोक का जो पहला शब्द था वो क्या था बोलो? मां। तो यदि शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखो तो दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द कौन है बोलो? हाथ खड़ा करके बोलिए। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो तो दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द कौन है?
अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखो तो दुनिया में सबसे बड़ी कौन है? बोलो। और जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन हमारे मुख से जो पहला शब्द निकला था वो क्या निकला था? बोलो। गाय हमारी। देखो हमने नहीं बोला कि आप ऐसा बोलो। गाय हमारी। थोड़ा जोर से बोलो। गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का। तो आपके देश में गाय को क्या माना जाता है और सरकार क्या मानती है? पशु। ये है लड़ाई। लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो इसी के लिए लड़ी थी। अंग्रेजों के पास जब इस देश की रिपोर्ट गई, अंग्रेजों ने इस देश में अपना एक दूत भेजा जिसका नाम था मैकाले। उसने 6 साल तक भारत में घूमा और घूम करके एक रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट जब उसने ब्रिटिश संसद में रखी तो उस रिपोर्ट में लिखा था, मैं 6 साल भारत में रहा, एक भी चोर, एक भी भिखारी भारत में नहीं मिला। भारत दुनिया का 1 नंबर का देश है, हर चीज में, वैभव में, समृद्धि में, ज्ञान में, शक्ति में, बुद्धि में, हर चीज में। तो तब अंग्रेजों ने उससे पूछा कि भाई कारण क्या है, भारतवर्ष दुनिया में पहले स्थान पर क्यों है? तो मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारतीयों के पास 2 चीजें विलक्षण हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। बोला क्या है वो? बोला एक गौ है और एक गंगा है। भारत के लोग गाय को बोलते हैं सुरभि। क्या बोलते हैं? और गंगा को बोलते हैं सुरसरी। बोलो। और दोनों के साथ सुर शब्द जुड़ा हुआ है। और सुर का अर्थ क्या होता है? बोलिए। देवता। एकदम सही, ताली बजाओ इनके लिए। इसका मतलब है देवताओं को जन्म देने वाली ये 2 देवियां हैं, एक गौ है और एक, और जब इन दोनों की उपेक्षा होगी, तिरस्कार होगा, तो चारों तरफ राक्षस पैदा हो जाएंगे। हमने कोई पूजा करे उससे हमने किसी को देवता नहीं बोला। हमारे यहां रावण ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? तुलसी जी ने लिखा, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव विरंची पूजा बहुभांति। रावण ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। पूजा जब करता था, राम जी पूजा करते थे तो कमल के फूल शिव जी को चढ़ाते थे, लेकिन रावण जब पूजा करता था तो सिर काट काट के चढ़ाता था। बोलो। राम जी ने जब रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की तो रावण को बुलाया। बोलो बुलाया कि नहीं? बोलो। तो रावण किस चीज में कम है राम से? कुल में नहीं, पूजा में नहीं। रावण जब स्तुति करता है तो शंकर नाचता है। जटा कटाह संभ्रमम भ्रमम निलिम्प निर्झरी, बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 ज्वला ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्र से करे रति प्रतीक्षणम ममा। मेरा प्रत्येक क्षण शिव जी के चरणों में प्रेम हो, ऐसा भक्त है रावण। जब रावण की लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया, जब रावण का मंदिर देखा तो हनुमान बोलती बंद हो गई। बोला वाह, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई।
हनुमान जी किसी विषय पे बोल न सकें, ऐसा दुनिया में कोई विषय नहीं है। लेकिन रावण जिस मंदिर में था, रावण का जो मंदिर था, रावण ने जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अति विचित्र कही जात सो नाही। कहा नहीं जा सकता। आप कहेंगे भाई रावण कथा वथा नहीं करता होगा। रावण का एक चेला है, क्या नाम है उसका, जो कथा करता है, कालनेमी। वो इतनी बढ़िया कथा करता है कि हनुमान उसकी कथा में खो जाता है। अब आप बताओ कि रावण में कमी क्या है, लोगों ने उसको राक्षस क्यों कहा? बोलिए। कुल भी बड़ा है, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, कीर्तन भी करता है, कथा भी करता है, हर चीज है उसके पास, तो यज्ञ भी करता है। एकदम सही, ताली बजाओ। अंगद से रावण ने कहा, अरे अंगद, तेरे मालिक और मेरे में समानता हो नहीं सकती। बोल, तेरा मालिक मुझसे किस बात में आगे है? अंगद ने कहा, रावण, तुझसे कुछ भूल हो गई है, इसलिए तू ब्राह्मण के घर पैदा होकर के भी राक्षस बन गया है। तो रावण चिल्लाया, कौन सी भूल हो गई? तो अंगद ने कहा, पहली भूल हो गई कि तू राम को मनुष्य समझ रहा है, दूसरी भूल हो गई तू गंगा को नदी समझ रहा है, और तीसरी महान भूल हो गई तू गाय को पशु समझ रहा है। इसलिए भारतवर्ष में जिस व्यक्ति ने गाय को पशु माना, उसको हमने राक्षस कहा। अब बताओ, हम सब लोग जितने यहां पर बैठे हैं, गाय हमारी, जोर से बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी। और सरकार गाय को क्या बोलती? तो क्या हुई सरकार? देखो, हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। एक भाई ने श्री कृष्ण को पूछा कि महाराज जी, तेरे घर में कोई मक्खन की कमी है क्या? 9 लाख गाय तुम्हारे घर में, फिर भी चोरी करके माखन खावे क्यों? कृष्ण उसके कान पे चुपके से बोले, भाई साहब, हम दुनिया में मक्खन का प्रभाव दिखाना चाहते हैं। बोला मतलब? बोला चोरी का माल कभी हजम नहीं होता। होता है, लोग कहते हैं चोरी का होगा इसलिए हजम नहीं हुआ, लेकिन मक्खन इतनी महान चीज है कि चोरी करके भी खाओ तो भी भगवान बन जाओ। और हमारे मामा जी, कृष्ण कहते हैं, उनके मामा जी कौन है? वो शराब खरीद करके पीते हैं, फिर भी राक्षस बन गए हैं। शराब खरीद करके भी पियोगे तो भी राक्षस बनोगे, और मक्खन चोरी करके भी खाओगे तो भी भगवान बन जाओगे। इतनी बड़ी चीज है। बोलो, झांसी वाले तो जानते भी नहीं होंगे कि शराब क्या होती है। मिलती है वैसे? यहाँ मिलती है? अरे भाई साहब बोल रहे हैं। बोला हाँ मिलती। बोलो गौ माता की मां। थोड़ा लंबा खींचो, मां। हम लोग माता की पूजा या तो गाय में करते हैं या कन्या में करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं हम। समझ रहे हो? और दोनों की दुर्दशा है आज। बोलो है कि नहीं? कन्या का तो मां की कोख में ही पता करवा रहे हैं, लगवा रहे हैं और वहीं काट रहे हैं, और गाय को रोज काट रहे हैं। 1 लाख गाय रोज कट रही है। और तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे वेद कहते हैं, तुम्हारे पुराण कहते हैं, तुम्हारे उपनिषद कह रहे हैं कि अगर गौ का रक्त धरती पर गिर जाए तो वहां पूजा नहीं लगती, पाठ नहीं लगता, यज्ञ नहीं लगता, दान नहीं लगता, तीर्थ नहीं लगता, व्रत नहीं लगता, श्राद्ध नहीं लगता, तर्पण नहीं लगता। तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा पिंड कहाँ भरते हैं?
कहां भरते हैं? गया का अर्थ क्या होता है? नहीं, गया का अर्थ क्या है? अरे साहब, गया शब्द का अर्थ क्या है? गया, गया यानी गैया। जो पदार्थ गाय को खिलाओगे वो पिंड बन जाएगा। ये नियम है। अगर अपने पितरों को पिंड देना है तो गाय को खिलाना पड़ेगा। समझ रहे हो? पिंड देने की विधि है। अगर तुम गौ माता को कुछ खिलाते हो तो तुम्हारे पितरों के पास पहुंच जाता है। अगर तुम तर्पण देते हो तो गौ पुच्छ तर्पणम, गाय की पूंछ पकड़ करके तर्पण दिया जाता है। अभी तुमने श्राद्ध किया होगा। श्राद्ध के 4 अंग होते हैं, पिंड, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और यज्ञ। ये 4, और चारों में गाय चाहिए। बोलो, पिंड भरने के लिए गाय चाहिए, तर्पण देने के लिए गाय चाहिए, गाय की पूंछ पकड़नी पड़ेगी तब तर्पण दिया जाएगा। ब्राह्मण भोजन के लिए गाय चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को क्या खिलाओगे? गोलगप्पे? क्यों नहीं बोल रहे हो? खीर खिलाएंगे तो खीर किसमें बनेगी?